बाजार की चालकता मजबूत आज 144 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स निफ्टी में भी करीब 43 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। 5410 के लेवल्स यहां पर देखे गए हैं और छोटे मझौले स्टॉक्स की ओर से भी जमकर खरीदारी 1% तक का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन नतीजे हैं जो ड्राइव कर रहे हैं आज के इस परफॉर्मेंस को। डीबी कॉर्प के नतीजे हमने देखे आए और यहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। साल दर साल देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब 14% का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफा 35% से ज़्यादा ग्रो हुआ है और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है। हमारे साथ है डीबी कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल और जानेंगे आगे प्रदर्शन कैसा रहेगा। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। साल दर साल बढ़िया प्रदर्शन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स लेकिन काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं, जहां पर मुनाफा लगभग डबल हो चुका है और ऑपरेटिंग मार्जिन 27% से बढ़कर 38% पर आए हैं। ये कैसे हुआ है? एडवर्टाइजिंग वॉल्यूम्स हैव कम बैक इन द मार्केट। जो विज्ञापन दाता था, जो पिछले 1.5 साल से धीरे धीरे रुक के आ रहा था, आई थिंक उसने एकदम से, चूंकि उनके प्रोडक्ट में सेल की ग्रोथ आई है, इसलिए उन्होंने विज्ञापनों में, एडवर्टाइजिंग में भी जोर लगाया है और उसका नतीजा है कि हमारे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। खासतौर पे अगर आप इसको जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं, करस्पॉन्डिंग क्वार्टर, तो करीबन 24% का इजाफा है। तो आई थिंक 24% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज अ प्रीटी एनकरेजिंग ग्रोथ। लेकिन क्या ये आगे भी बरकरार रहेगी 24-25% की ग्रोथ? उम्मीद ऐसी करी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट में ग्रोथ आई है। अगर आप देखें, विज्ञापन में, एजुकेशन में ग्रोथ है, लाइफस्टाइल में ग्रोथ है, रियल एस्टेट में ग्रोथ है, फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ है। तो अगर ये सभी कैटेगरीज में ग्रोथ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 ये कंटिन्यू होना चाहिए। केवल एक डिफरेंस ये आ सकता है कि लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में दिवाली का कुछ हिस्सा जुड़ गया था, क्योंकि दिवाली लास्ट ईयर जो है वो अक्टूबर मिड में थी, इसलिए नवरात्रा जो एक बड़ा पीरियड होता है एडवर्टाइजिंग का, वो सितंबर में आ गया था। तो क्वार्टर 2 वाज वेरी एनकरेजिंग लास्ट ईयर। क्योंकि इस साल दिवाली एंड में है, नवंबर में जाके है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ फर्क होगा। लेकिन जो मार्केट में ग्रोथ दिख रही है, मैं समझता हूँ उससे 1-2% का ही फर्क आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो ग्रोथ दिखी है आपकी एड्स की वजह से, उसमें वॉल्यूम कितने बढ़े हैं और क्या आपने रेट्स बढ़ाए हैं या इस बार बढ़ाएंगे? हाँ, इसमें तकरीबन 90% जो भी ग्रोथ है वो वॉल्यूम की वजह से है। रेट अभी भी आना बाकी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे एडवर्टाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों, इट्स हाई टाइम आप लोग भी हमको कुछ रेट का बेनिफिट देना शुरू करें, जिससे कि हम भी अपने नंबर ग्रोथ कंटिन्यू कर सकें। तो क्या आप कोई रेट हाइक लेने वाले हैं? हमने पिछले महीने जून के महीने में रेट हाइक लिया था, करीबन 12-13% का एवरेज, लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंथ ऑन मंथ थोड़ा इम्प्रूवमेंट रेट में भी हमको मिलेगा। इस बीच मिस्टर अग्रवाल, हमने देखा है आपके न्यूज प्रिंट प्राइसेस, जो आपका एक मेजर रॉ मटेरियल है, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो उसको आपने कैसे यहाँ पर संभाला है और आगे जाकर क्या ये एक मेजर फैक्टर रह सकता है कुछ और प्राइस हाइक्स में? अगर आप इसको कंपेयर करें करस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर पे अगर आप देखें, तो तकरीबन जो है वो 3.5% की हमारी रेट की ग्रोथ आई है। तो मैं समझता हूँ 3.5% कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कंसिडरिंग दी वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। आगे भी जो अगला क्वार्टर हम देख रहे हैं, उसमें भी जो इस क्वार्टर में हमारे रेट रहे हैं, वो लगभग हमारे मेंटेन होने की उम्मीद हमको लग रही है। तो मैं नहीं समझता कि न्यूज़ प्रिंट में जो 1.5 साल पहले हुआ था, वो चूंकि वो 10 साल 9 साल में एक बार का मोमेंटम होता है, तो न्यूज़ प्रिंट रफली 2.5-3% ग्रोथ हेयर एंड देयर के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। रेडियो कारोबार हम देख रहे हैं कि एबिटा लेवल पर प्रॉफिटेबल हो रहा है, क्या प्लान्स है इसमें आगे? जी, रेडियो में हम लोग सब थर्ड राउंड ऑफ बिडिंग का वेट कर रहे हैं। चूंकि जो हमारे पास 17 स्टेशन है, उन सभी 17 स्टेशन पे टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। वी आर प्रॉफिटेबल नाउ एंड आई थिंक 2.5 साल में एबिटा पॉजिटिव करना, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की रेडियो कंपनी में शायद माई FM पहला ब्रांड होगा जिसने ये इतने कम समय में करके दिखाया। तो जो तीसरी राउंड की बिडिंग आएगी, उसमें हम और प्रयास करेंगे कि हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो प्रदेश हैं, उनमें जो नए सेंटर्स बिडिंग के लिए आएंगे, उनको हम साथ में ले सकें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। गिरीश अग्रवाल यहाँ पे कहते हुए कि नए रेडियो सेंटर्स के लिए बिडिंग कब शुरू होती है, इसका वो इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से नई अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। एक और ख़ास बात उन्होंने कही कि 12% से जो ऐड रेट बढ़ाए हैं वो
पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, यानी मार्केट में फ़िलहाल वो इतने ज़्यादा रेट्स चार्ज नहीं कर पा रहे, पर उम्मीद है जितना वॉल्यूम ग्रोथ है उसके हिसाब से आगे वो कर पाएंगे। तो बेहतर आउटलुक कंपनी के लिए फिलहाल स्टॉक आपके सामने 4% ऊपर। नतीजों के बाद वक्त है हमारे लिए एक ब्रेक का। आगे नजर होगी कमोडिटी बाजार पे, कच्चा तेल और सोना इस पर एक राय लेकर आएंगे।